देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं। 310। ये 7वें चरण वालों पर 400 पार की जिम्मेदारी है, याद रखना। मोदी जी ने आपको बना बनाया मंत्री देने का काम किया है। हमीरपुर वालों, दिया लेकर भी ढूंढोगे ना तो ऐसा सांसद नहीं मिलेगा, याद रखना मेरी। कई बार तो हमारे गुजरात वालों को ईर्ष्या होती है कि मोदी जी गुजरात के हैं या हिमाचल के, इतना प्यार करते हैं। ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद और नीचे अनुराग का प्लानिंग, इसने पूरे हमीरपुर के साथ साथ हिमाचल के विकास को गति देने का काम किया। भाइयों बहनों, 5 चरण का चुनाव हो चुका है। आज 6ठे का वोटिंग चालू है। 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं। 310। और एक 6ठे और 7वें ने 400 पार कराकर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। तो भाइयों बहनों, 400 पार की जिम्मेदारी किस पर है? ये 7वें चरण वालों पर 400 पार की जिम्मेदारी है, याद रखना। भाइयों बहनों, हमारा तो 400 पार हो रहा है। राहुल बाबा फिर एक बार 40 के नीचे सिमट रहे हैं। 40 के। और हमारे 3 विधानसभा के प्रत्याशियों को जिता दो, यहां पर भी कमल फूल की सरकार बनेगी। बनानी है या नहीं बनानी है? जोर से बोलो, बनानी है या नहीं बनानी है? अगर कमल फूल की सरकार बनानी है, ऊपर और नीचे दोनों जगह हमारे चारों प्रत्याशियों को जिताना है, ये याद रखना भाई। भाइयों बहनों, आज जब मैं यहां आया हूं तब हमीरपुर वालों को एक बात कहना चाहता हूं। मैं देश भर में अनेक जगह पे सभा करने जाता हूं, तब कहते हैं कि अमित भाई, हमारे सांसद को मंत्री बना देना। सारे देश भर में कहते हैं। मगर हमीरपुर वालों, मोदी जी ने आपको बना बनाया मंत्री देने का काम किया है। अनुराग भाई को मैं सालों से जानता हूं। युवा मोर्चे में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मेरे साथ काम किया। क्रिकेट एसोसिएशन में काम किया और अब मोदी जी के मंत्रिमंडल में मोदी जी के साथी के रूप में काम कर रहे हैं। हमीरपुर वालों, दिया लेकर भी ढूंढोगे ना तो ऐसा सांसद नहीं मिलेगा, याद रखना मेरी बात। जिन्होंने न केवल अपने क्षेत्र की चिंता की, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और विशेषकर देश भर के युवाओं को भाजपा के साथ लामबंद करने का काम हमारे अनुराग ठाकुर ने किया। खेल के क्षेत्र में भी अनुराग जी का बहुत बड़ा योगदान है। जतन कर रखना,
बहुत बड़ा नेता आपके पास भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है। हमीरपुर वालों, आज हमीरपुर का भर भर कर विकास हुआ। वैसे भी मोदी जी हिमाचल के लिए कुछ ज्यादा ही लगाव रखते हैं। हिमाचल पर मोदी जी का बड़ा प्यार है भाइयों, बड़ा प्यार है। कई बार तो हमारे गुजरात वालों को ईर्ष्या होती है कि मोदी जी गुजरात के हैं या हिमाचल के, इतना प्यार करते हैं। और अनुराग जी ने भी बड़े प्लानिंग के साथ इस क्षेत्र के विकास के लिए काम किया। 10,000 करोड़ से कीरतपुर नहर चौक 4 लेन रोड, 1300 करोड़ से हमीरपुर मंडी खंड का चौड़ीकरण, 1200 करोड़ से हमीरपुर धर्मपुर मंडी हाईवे, 870 करोड़ से लठियाणी मंडली पुल बनाया, 350 करोड़ से कंदौर हमीरपुर का चौड़ीकरण, 1000 करोड़ से बिलासपुर लेह रेलवे लाइन, 2000 करोड़ से बल्क ड्रग पार्क लाकर पूरे हिमाचल का विकास का काम, 1500 करोड़ से बिलासपुर में एम्स, ऊना में पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर, जोल सप्पड़ में नई मेडिकल कॉलेज, देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ट्रिपल आईटी ऊना में, बिलासपुर में पूरे देश का एकमात्र हाइड्रो इंजीनियरिंग का कॉलेज बनाने का काम किया और 66 मेगावाट का धोला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसके साथ साथ आईओसीएल ऊना में आईओसीएल का डेपो बनाने का काम किया। शायद ही हमीरपुर लोकसभा बहुत छोटी है, देश में बड़ी बड़ी लोकसभाएं हैं, मगर हमीरपुर जितना काम मित्रों कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं। ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद और नीचे अनुराग का प्लानिंग, इसने पूरे हमीरपुर के साथ साथ हिमाचल के विकास को गति देने का काम किया है। भाइयों बहनों, इस सारे काम के कारण अनुराग को वोट मत दीजिएगा। मैं कहता हूं मत दीजिएगा। अनुराग को वोट देना है, मगर ये सब काम और पीछे भी मैं गिनाता हूं, इसके कारण वोट मत दीजिएगा। मुझे बताइए पहले, हिमाचल वालों, यहां से घर घर से सेना में जवान जाता है,